हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। बच्चों, ये टॉपिक आपको तभी ज़्यादा क्लियर होगा अगर आप एक्सियल लाइन वाले टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बेसिक सा बता रही हूँ। सबसे पहले आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या करते थे आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन आप ड्रॉ करते थे, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज मतलब रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये एरो बाहर की तरफ रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक लाइंस आप ड्रॉ करते थे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होती हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आप डिस्कस करते हो तो डाइपोल के केस में आपको पता होना चाहिए कि जब आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज लिया है तो डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और साथ में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उस केस में एक आप इक्वल और अपोजिट चार्जेस ले लेते हो। जैसे ये नेगेटिव क्यू है और ये प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2l। तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर आप सेंटर ले लेते थे डाइपोल का, और जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप ड्रॉ करते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू चार्ज आप ले लेंगे इक्वल और अपोजिट। अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, तो इक्वल भी होंगे। और जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हमेशा कैसे लोगे आप, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप बताते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे करेंगे आप इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक्सियल लाइन के ऊपर, लेकिन वो कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने लिया होगा उसके सेंटर से वो पास होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से पास होनी चाहिए, वो सेंटर से पास होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ तो आप इसको ध्यान से आपने समझना है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वेटोरियल लाइन, एक मैंने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो डाइपोल होगा, डाइपोल की लेंथ कितनी होगी, 2l लेंथ होगी, डाइपोल की लेंथ 2l, डाइपोल की लेंथ आप लोगे 2l लेंथ होगी डाइपोल की। और यहाँ पर आप सेंटर ले लोगे डाइपोल का, जो मिड पॉइंट होगा, तो ये आपके पास सेंटर रहेगा। और जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आप बनाओगे ऐसे p वेक्टर, जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन हमेशा एक्सियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और कहाँ से पास होनी चाहिए, वो जो डाइपोल लेंथ है उसके सेंटर से पास होनी चाहिए। तो जो
तो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो इसी यहां पर मैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लूंगी P, जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। O से लेकर जो P का डिस्टेंस रहेगा वो R रहेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने किस पॉइंट पर निकालनी है, P पॉइंट पर निकालनी है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो O और P का जो डिस्टेंस रहेगा वो R रहेगा। P आपने एक पॉइंट ले लिया है इक्वेटोरियल लाइन पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप P पॉइंट पर निकालोगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के केस में जब आप निकालोगे तो क्या करेंगे आप, अब देखो जब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है P पॉइंट पर, तो पॉजिटिव चार्ज दोनों रिपेल करेंगे, रिपेल करके बाहर की तरफ एरो आप ड्रॉ करोगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड डायरेक्शन, यहां पर मैं इसको E पॉजिटिव में बता रही हूँ। E पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर, उसको मैं E पॉजिटिव से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब देखो ये 2L लेंथ है, तो ये A पॉइंट ले लो आप और ये B, इसको मैं L कर सकती हूँ और इसको भी मैं L ले सकती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आप बता दोगे। और साथ में आपने यहाँ से अगर ये आपने L है और ये अगर आपके पास R है तो आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से आप इस डिस्टेंस को भी आप निकाल लोगे। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPB, यहाँ पर आप एंगल थीटा ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे इन ट्राइंगल OPB क्या करेंगे, BP स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर। BP स्क्वेयर आपने निकालना है, OP स्क्वेयर R स्क्वेयर है और प्लस OB स्क्वेयर आपके पास L स्क्वेयर है। तो यहाँ से BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडरूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये BP की वैल्यू आ गई आपके पास ऐसे, अंडरूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। तो उसके बाद आपने यहाँ पर एक पॉइंट D ले लेंगे। अब मैं आगे लिख सकती हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पॉजिटिव लिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो चार्ज है B पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, इन दोनों का डिस्टेंस BP स्क्वेयर अलोंग PD। ठीक है, अलोंग PD जो एरो है आपकी वो बाहर की तरफ, और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वेयर, BP स्क्वेयर स्क्वेयर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर ये आप कर लेंगे अलोंग PD। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज। तो E नेगेटिव ले लेंगे आप। अब देखो डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप वैल्यू निकालोगे, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालनी है आपने P पॉइंट पर। जब भी नेगेटिव चार्ज की वजह से आप निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं
वो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होती है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे, आपने इसको पी पॉइंट से आपने इसको ऐसे मिलाना है, और सॉरी ये। अब देखो जो डायरेक्शन रहेगी ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट ही करते हैं, पता है आप लोगों को। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट करेंगी, यहाँ अंदर की तरफ बनेगी। ये पीसी डायग्राम को आप अच्छे से थोड़ा सा बनाएंगे, और यहाँ पर भी आपके पास एंगल थीटा होगा। अब देखो ये आपके पास एल है, ये आपके पास आर है, तो यहाँ पर भी आपने वैसे निकालना है, ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, ये सी पॉइंट है, ये भी आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा अंडर। जैसे मैंने ये लिया था इन ट्राइंगल ओपी, भी यहाँ पर आप ले लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी, और बस निकाल देंगे। आर आपके पास है, एल आपके पास है, तो ए पी अभी आपके पास यही आ जाएगा। सिमिलरली ए पी अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मैं ई नेगेटिव, यहाँ पर मैं ई नेगेटिव, ये अलोंग पीसी ई नेगेटिव, मैंने जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर यहाँ पर ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आगे इसको बताती हूँ कैसे करना है आपने। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर अलोंग पी सी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अलोंग पी सी। उसके बाद आपने क्या करना है, तो देखेंगे आप, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपके पास सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो दोनों में सेम आ रही है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ रही है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको तभी समझ आएगा कि जब आपने ये निकाल दिया तो उसके बाद क्या करना है, आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। देखो ये आपके पास यहाँ आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। या तो एक मेथड यहाँ पर ऐसा है कि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर लो, कि ऐसे इसको मिला लो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन जाएगा। तो वैसे भी इजी है, अगर वैसे करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर मेथड की हेल्प से तो वैसे भी निकाल सकते हैं। या तो फिर क्या करेंगे आप, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव को आपने रिजॉल्व कर देना है टू कंपोनेंट्स में। जैसे तो टू कंपोनेंट में जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते थे तो ये आपने स्टडी किया है +1 क्लास में भी। तो देखो कैसे करते थे आप रिजॉल्व। जैसे मान लो यहाँ पर इसी डायग्राम को हम समझ रहे हैं कि जो आपका ई पॉजिटिव चार्ज है वो एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे ई पॉजिटिव, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। ये रफली आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे हुआ है, देखो रफली है ये, हाँ समझने के लिए। तो ये जो ई पॉजिटिव चार्ज है इसको आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। लास्ट ईयर आपने किया है कि कैसे आप कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हो। तो उस केस में जैसे ई पॉजिटिव को आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो ई पॉजिटिव जिस लाइन के साथ थीटा होगा वहां पर कॉस थीटा आप लिखते थे, और जिसके साथ थीटा नहीं होगा वो आपके पास साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में तो डायग्राम में भी इसी को आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये है आपके पास, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर एंगल थीटा बन जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप
ई पॉजिटिव को मैंने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा है, ये वाली लाइन, ई प्लस कॉस ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा इस तरफ को, ये जो है ये लाइन जो बनाई है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ई साइन ऑफ थीटा, ई प्लस साइन ऑफ थीटा। देखो ये वाली लाइन, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। और उसी तरह अब ई नेगेटिव को भी करेंगे। ई नेगेटिव को भी टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया आपने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा इस तरफ को, ये इसका जिस लाइन के साथ एंगल थीटा है, इस लाइन के साथ थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा माइनस ई माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ई माइनस साइन ऑफ थीटा। देखो इस डायग्राम को यहाँ पर समझा रही हूँ मैं, क्या हो रहा है। देखो कि आपने क्या किया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इस डायरेक्शन में आपका ई पॉजिटिव है। यहाँ देखेंगे डायग्राम को, ई पॉजिटिव को जब भी आपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया ना, ये एंगल थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस ऑफ थीटा, जिस लाइन के साथ थीटा होगा वहां आप कॉस लेते हैं, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा नहीं है वो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ थीटा। यहां समझेंगे इसको अच्छे से डायग्राम को। फिर मैंने क्या लिया, ई नेगेटिव। जो ई नेगेटिव था, ई नेगेटिव की डायरेक्शन आपके पास यूं है, ई नेगेटिव, यहाँ एंगल थीटा है। ई नेगेटिव एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। देखो अब ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव लिखा है ऊपर, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव। पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना पॉजिटिव पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो साइन वाले फैक्टर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और ई प्लस आपको पता है ई माइनस के बराबर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी ई पॉइंट पर, तो वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू ई प्लस ई, 2E प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये 2E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप करोगे, आपने वैल्यू पुट करनी है। E इज इक्वल टू कितनी वैल्यू थी, 2 इंटू आपके पास वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा, और फिर कॉस ऑफ थीटा की भी वैल्यू आप निकाल दोगे फ्रॉम ट्राइंगल। इसको ले लो OAP, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा भी आपको पता है कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी L अपॉन अंडरूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके पास है यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा पता है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, B अपॉन H। तो ये बेस आपका ये है और ये H है, ओ ए अपॉन AP, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, R अपॉन अंडरूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुट कर देंगे यहाँ पर, E इज इक्वल टू 2 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टीप्लाई L अपॉन अंडरूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक आप कर लेंगे, और फिर इसको आगे आप कर लो। कैसे करेंगे, Q इंटू 2L लिख दो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 3/2। बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, 3/2 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आ जाएगी Q इंटू 2L, ये क्या है आपके पास, P डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी P/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, ध्यान से देखेंगे। देखो ये आपका नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई वो आई आपकी इस डायरेक्शन में। देखो P जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो है अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आप डायरेक्शन बताते हो डाइपोल मोमेंट की। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आई वो इसके एंटी पैरेलल आ रही है। ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे को आई, इसके एंटी पैरेलल। यहाँ से ये कर लेंगे आप, और इसको आपने वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में माइनस लिख सकते हैं ना अब आप अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और केस भी कर लेंगे एक आप, इफ L इज लेस देन R, ठीक है, डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट। तो उस केस में फिर आप निकाल दोगे E कितना आ जाएगा, P/4πε0 R स्क्वायर 3/2। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू E इज इक्वल टू P/4πε0 R3। ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको ध्यान से समझेंगे कि आपने कैसे किया। हर एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, हर एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे। सबसे पहले तो डायग्राम आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो डायग्राम मैं एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ कि देखो कैसे हमने डायग्राम बनाया। कि ये मैंने यहाँ पर मैं दोबारा से डायग्राम आपको बता रही हूँ। डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ 2L होती है, ये सेंटर है डाइपोल का। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P होगा, इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेंगे आप, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। अगर पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर निकालनी है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे। तो मैंने E पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के केस में। फिर आपने नेगेटिव चार्ज के केस में निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेगेटिव के केस में फिर आपने इसको ऐसे किया। तो जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ये नेगेटिव। O से P का डिस्टेंस आपने R ले लिया था, यहाँ आपने एंगल थीटा लिया, यहाँ एंगल थीटा लिया, ये आपने L लिया स्मॉल l, और ये भी आपने L लिया। फिर उसके बाद आपने कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये। फिर उस केस में आपने इसको रिजॉल्व किया टू कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जिस लाइन के साथ थीटा होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और E प्लस साइन ऑफ थीटा, वैसे ही इस लाइन में रिजॉल्व। और वैसे E नेगेटिव को भी ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसल हो गए, ठीक है, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।